जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। सभी बहन भाइयों को मेरा सहृदय नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा समझाया गया कोई भी टॉपिक हो वो अच्छे से समझ में आता होगा। अगर आपको समझ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये वाला अच्छे से समझा दीजिए, तो मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। साथ देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही समझाऊं, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी से, क्योंकि तभी मैं आपको ये आगे समझा पाऊँगी, वरना मैं आपको समझाने के लिए असमर्थ रहूँगी। तो अभी तक हमने आपको हिंदी में समझाए थे अलंकार, रस। आज हम आपको समझाते हैं समास। तो सबसे पहले समास क्या होता है? समास का हमें शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। अब हम संक्षेप का क्या हो गया, अब हम इसे पूरा समझेंगे। जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच के विभक्ति आप जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा के से, है ना, संबंध, अधिकरण, ये मैं पेपर वगैरह आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं आपके विभक्ति, आप सभी ने पढ़ी होंगी। और या फिर योजक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, जैसे पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, डैश लगा हुआ है ना, और आपका इन्वर्टेड कॉमा है, ये सब आपके योजक चिन्ह होते हैं, आप सभी ने पढ़े हैं। तो इनको हटा दिया जाता है तो एक संक्षिप्त पद बनता है। उस पद को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण से समझ लेंगे, जैसे घोड़ा युक्त गाड़ी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड है, इन घोड़ा और गाड़ी को जोड़ने वाला जो वर्ड है उसको हम हटा देते हैं। तो हम इन दो वर्डों को, बीच के वर्डों को हटाकर हम शुरू और एंड के वर्ड को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया? घोड़ा गाड़ी। यानी कि ये एक्स्ट्रा वर्ड है। अगर इस वर्ड को हटाने से, इसको जोड़ने पर, इस वर्ड को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? समास हो जाता है, कि उस शब्द पर कोई फर्क नहीं है। ये तो हो गया आपका समास। और विग्रह करते हैं तो उस एक्स्ट्रा वर्ड को या विभक्ति चिन्ह को या योजक चिन्ह को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो वो हो जाता है हमारा जैसे समास का विग्रह। जैसे संधि का विच्छेद करना, मैंने आपको संधि का बताया था ना, कि संधि पे इतिहास में हम क्या करते थे, हमारे हिस्ट्री क्या है कि दो राजाओं के बीच में संधि हो रही है। संधि का मतलब क्या है? उनमें मिल रहे हैं वो आपस में। तो अब मिलते कैसे हैं भाई? अगर किसी दो विपरीत पक्षों और उनमें सुलह हो जाए, समझौता होना, कहने का मतलब ये समझौता होना, तो समझौता ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना। कुछ कंडीशन वो अपनी अप्लाई करते हैं, कुछ कंडीशन सेकंड पक्ष और कुछ कंडीशन फर्स्ट पक्ष अपनी अप्लाई करता है, कि भाई आप ये चीज़ छोड़ दो, हम ये चीज़ छोड़ देंगे, तभी तो संधि होती है, यानी कि मिलते हैं, उनके बीच समझौता होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी समास में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वर्ड है उसको हम हटा देते हैं, और घोड़ा गाड़ी हो गया। इसको अब समासिक पद को विग्रह या अलग करने को ही समास विग्रह कहते हैं। अब उदाहरण देखो, जैसे पीतांबर। पीत का मतलब होता है पीला, है ना। सोहत ओढ़े पीठ पर टू, श्याम सलोने गात, उसमें पीत का मतलब पीला है ना। और अंबर का मतलब क्या हो गया? अंबर का मतलब वैसे तो आकाश भी होता है, पर यहाँ पे अंबर से मतलब कपड़े से है ना। तो वो वस्त्र से, तो वो पीला अंबर यानी कि पीला है, अंबर यानी कि वस्त्र, है ना। और तो क्या हो गया? अब पीला है हमारा क्या हो जा रहा है यहाँ पे हेरे अरे से हो जाता है ना, जैसे। तो जो एक्स्ट्रा वर्ड है, जैसे युक्त, ऐसे ही है, इसमें क्या है? ये योजक चिन्ह भी कह सकते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको अलग कर दिया, प्लस का निशान आ गया, यानी कि और, पीत और अंबर, यानी कि पीला अंबर, यानी कि
पीला वस्त्र से भी है, पीले अंबर यानी कि पीला आसमान गगन से भी है। तो ये हो जाता है हमारा समास विग्रह। अब आ जाता है हमारा कि हमने ये तो समझ लिया कि समास विग्रह ये हो गया, समास ये हो गए, पर वहाँ पे जो हमारे टेट में जो पूछे जाते हैं वो ये नहीं पूछे जाते हैं। ये तो हमने आपको एक उदाहरण दिया है कि आखिर समास होते क्या हैं। अब आ जाता है हमारा समास कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न आ जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि समास हमारे वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, पर क्या है कि इसमें आपको द्विगु समास और ये आपका तत्पुरुष समास है, सॉरी कर्मधारय है, इनको एक कर दिया जाता है। तो अब इसमें तो एक है नहीं, इसमें हम 6 लेके चलते हैं, तो इस तरीके से इनको 6 प्रकार में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला हमारा जो होता है वो होता है द्विंदु समास। पहला हमारा कौन सा समास होता है? द्विंदु समास। दूसरा हमारा होता है द्विगु समास, और तीसरा है हमारा कर्मधारय, चौथा बहुव्रीहि, तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास। ये हमारे 6 समास होते हैं। और वैसे इनमें से मैंने अभी आपको बताया था ना 2 उसके पार्ट होते हैं, पर यहाँ पे हमने 6 समासों को लिया गया है। अब आ जाता है एक एक करके, अब हम, क्योंकि ये तो हमारा पता हो गया कि ये समास होते हैं, उसके बाद अब वहाँ पे एक हमें टेट में क्या होता है, टेट में हमें एक शब्द दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि अब आप ये बताओ कि ये कौन सा समास है, इस शब्द में कौन सा समास है। तो हमें ये पता करना है। तो अब हम पहला लेते हैं द्विंदु समास। द्विंदु समास, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। द्वंद्व कहते हैं ना, वहां पे तो बड़ा द्वंद्व मच गया, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो गया, या एक दूसरे के 2 पार्टियां अपोजिट हो जाएं, विपरीत हो जाएं। भाई झगड़ा होगा तो झगड़ा सुलह में तो झगड़ा हो नहीं सकता, यानी कि कहीं ना कहीं द्वंद्व कब हो रहा है? जब 2 पक्ष अलग अलग विचारों के हो गए हैं तब द्वंद्व हो रहा है। वैसे द्वंद्व होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भाई सुलह में तो कोई द्वंद्व होगा नहीं। द्वंद्व कब होगा? जब 2 पक्षों के मत अलग अलग हो जाएं, यानी कि विपरीत हो जाएं। 2 पक्ष विपरीत होने पर क्या होगा? द्वंद्व होगा। तो द्वंद्व का मतलब क्या हो गया? विपरीतता, यानी कि उनका विपक्षी होना। अब सभी पद इसमें क्या होता है? समान होते हैं, वह समान रूप में ही विभक्त होते हैं। भाई जो लड़ाई होती है वो आपस में टक्कर किसकी होगी? अच्छे से अच्छा टकराएगा, बुरे से बुरा टकराएगा, यानी कि अपनी लेवल के हिसाब से इंसान टकराता है। अब दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं? युग्म व जोड़ा बन जाता है। इसमें क्या होगा? युग्म बनेगा, जोड़ा बनेगा, और जोड़ा और युग्म बनेगा तो उसके बीच में क्या होगा? योजक चिन्ह लगा होगा, डैश लगा होगा, है ना, तभी तो युग्म, या जैसे कनक कनक तो डैश लग गया, तो ऐसे ही युग्म या जोड़ा बनेगा। अब वो युग्म या जोड़ा कैसे बनेगा? वो विपरीत शब्दों का बनेगा युग्म या जोड़ा। यानी कि कहने का मतलब पहचान में हम, एक ट्रिक है हमारी कि हम कैसे पहचानेंगे, तो हम केवल इस बात से पहचान करेंगे कि वो शब्द स्पष्टता प्रकट करता है किसकी? विलोम शब्द की स्पष्टता को प्रकट करेगा। आपस में वो शब्द कैसे होंगे? विलोम शब्द होंगे। उनके 2 शब्द ऐसे जुड़े होंगे कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, यानी कि विलोम के रूप में होंगे, उसका उल्टा होना। जैसे सच है तो झूठ, पाप है तो पुण्य, ठीक है, धर्म है तो अधर्म, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो समझ रहे हो ना, उसका उल्टा जो आएगा वो आप समझ लेना द्वंद्व हो रहा है, यानी कि वो एक दूसरे के जो अपोजिट दिखाई दे उसको आप आंख बंद करना और सोचना विचारना नहीं। किसी भी कंफ्यूजन में मत रहना कि नहीं आप संदेह करो कि ये होगा ये होगा। यहाँ संदेह अलंकार को आपको यूज नहीं करना है। आपको सीधे सीधे जब आपको दिख जाए कि एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों वर्ड, तो वहां पर आप द्वंद्व समास लगा दीजिएगा। अब उदाहरण हम देखते हैं, जैसे धर्म और अर्थ। यहां हमने उदाहरण दिया धर्म और अर्थ, ये देखो ये लगाए, ये क्या है? योजक चिन्ह। अब ये इसका मतलब क्या होता है? धर्म अर्थ, यानी कि धर्म और अर्थ। कहने का मतलब ये जो और शब्द है वो क्या है? अव्यय है। जो किस में छिपा हुआ है? जो समास में छिपा हुआ है, संधि में छिपा हुआ है। समास विग्रह, इसको और शब्द को हमने लिख दिया, यानी कि योजक शब्द को परस्पर जोड़ता है।
ये क्या है, ये शब्द को योजक चिन्ह क्या करता है, पर शब्दों, दो शब्दों को परस्पर जोड़ रहा है। तो धर्म और अर्थ, यानी कि इसको और हमने लगाया, समास विग्रह किया तो इसको अलग अलग लिख दिया। दोनों अपने आप में प्रबल हैं, धर्म है तो ये अर्थ है। तो अब धर्म अर्थ, यानी कि धर्म, इसे हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, धर्म अर्थ पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, ये योजक चिन्ह है जो दो शब्दों को एक कर रहा है, यानी कि जोड़ रहा है। अर्थात अब आप इसे और डिटेल समझ लीजिए। अर्थात क्या हो गया, दो शब्दों को एक करके लिखना द्वंद्व समास कहलाता है, तथा इसका विच्छेदन अथवा इसको अलग करना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण अब आप देख लीजिए, नर नारी, यहाँ पे ये क्या है, योजक चिन्ह, नर और नारी। चराचर, यानी कि चर और अचर। अब देखो यहाँ पे चरा, आ का डंडा आ रहा है, ये यानी कि आ हमारा क्या है, आ हमारा स्वर है। और जब हमने संधि विच्छेद किया, इन दोनों को अलग किया, तो हमने आ शब्द का प्रयोग किया। मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे वो धातु रूप हो, शब्द रूप हो या संधि हो, धातु रूप, शब्द रूप, संधि हो, कोई भी चीज हो, रस छंद अलंकार, कहीं भी अगर हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो वहां पर स्वर शब्दों की मात्रा लगती है मिलान में, विग्रह में नहीं, मिलान में। यानी कि उनको समास को लिखने में, एक करने में, संक्षिप्त पद बनाने में, उसमें क्या है, केवल स्वर शब्दों की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और जब हम इसे संधि विच्छेद करते हैं, यानी कि इस शब्द को अलग अलग करते हैं, इसका विग्रह करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो स्वर शब्दों को लिखा जाता है। वहां पर क्या है, स्वर शब्द लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे चराचर, चर प्लस अचर, चरा, किसका स्वर आ रहा है, हम यहाँ पे संधि से देख लेंगे। संधि मतलब संस्कृत में चली जाती है, और यहाँ पे समास हमारा ये हिंदी में आ जाता है। तो पर है तो चीज वही, कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये टैली करते हैं, मिलते हैं। चरा प्लस अचर, चरा, आ का स्वर आ रहा है, हम वहां पे संधि में देखते हैं ना किसका स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे किसका स्वर आ रहा है, आ का स्वर आ रहा है। डंडा मतलब आ का स्वर, आ का स्वर हमने इसको अगर विग्रह किया, यानी कि विच्छेद किया, तो चर प्लस आ का डंडा क्या बन गया, स्वर लिख गया, स्वर शब्द को लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चर और अचर। आ हम, और का मतलब क्या है, अव्यय, अव्यय जो हम इन शब्दों को जोड़ते हैं, यानी कि योजक चिन्ह। उदाहरण शेषा, शेष, शेषा, आ का स्वर आ रहा है, शेष, शेषा और अशेष, आ हमारा पूरा लिख गया, तो शेष और अशेष यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं, विलोम में हैं। दिन रात है ना, माता पिता, नर नारी, स्त्री पुरुष, ये सब क्या हैं, ये आपके विपरीत जितने भी आएंगे वो आपको द्वंद्व समास हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को द्वंद्व समास समझ में आ गया। बाकी के समास हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं सभी से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।